अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरी जाहिद। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि रेस्टोरेंट में किस तरह से फ़िश को मैरिनेट किया जाता है और किस तरह से इसे फ्राई किया जाता है। सो फ्रेंड, ये रेसिपी इतनी इजी और इतनी शॉर्ट है कि आप जिसे भी ये रेसिपी खिलाएंगे वो आपका दीवाना हो जाएगा। आप चाहें तो फ़िश को मैरिनेट करके आप इसे ग्रिल भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे स्टीम भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे प्यारा से कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा जी, कुछ लोग ज़्यादातर फ़िश जो है घर में नहीं बनाते, क्योंकि घर पर जब वो फ़िश बनाते हैं तो उनका जो मसाला है फ्राई करने वक्त वो सारा उतर जाता है। तो आज की रेसिपी में ये ऐसी एक टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपकी फ़िश बहुत ही टेस्टी बनेगी। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी यहाँ पर मैंने 2 किलो के करीब मछली ले ली है। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ की फ़िश ली है, आप चाहें तो बड़े साइज़ की भी यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी रेसिपी सेम टू सेम यही होगी। तो जी इसके मैंने कुछ इस तरह से कट लगा लिए थे। तो जी सबसे पहले हम इसके ऊपर लहसुन का पानी और नमक लगाकर इसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसमें से जो मछली की स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। 1 से 2 घंटे के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, वॉश करने के बाद इसे हम कर देते हैं साइड पर। अब हम इसके ऊपर जो मैरिनेट करेंगे वो हम रेडी कर लेंगे। तो जी सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 2 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें लहसुन का पाउडर भी ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास लहसुन का पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप इसमें फ्रेश लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हम इसमें लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे, और 1/4 टीस्पून हम इसमें अदरक का पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही साथ हम इसमें 2 टेबल स्पून अजवाइन पाउडर, मैंने अजवाइन को थोड़ा सा बारीक मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। हस्बे ज़रूरत हम इसमें नमक ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, नमक हमने इसमें कम ही ऐड करना है, क्योंकि फ़िश को ऑलरेडी पहले से ही नमक हमने लगा कर रखा हुआ था। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। तो जी हमारे जो स्पाइसेस हैं वो सारे के सारे मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने बड़े साइज़ के लेमन लेकर उनका मैंने जूस निकाल लिया था, वो सारा जूस मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, 2 टेबल स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। धनिया पाउडर ऐड करना मैं भूल गई थी, तो जी इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा जो फ़िश का मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको फ़िश को मैरिनेट कर लेंगे अच्छे तरीके से। हमने जो कट लगाए हैं उसके अंदर तक हमने अपने हाथों के साथ फ़िश को मैरिनेट करना है, और इसको 6 से 8 घंटे के लिए हमने छोड़ देना है, ताकि हमने जो इसके ऊपर मसाला मैरिनेट किया है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर तक जज़ब हो जाए। आप चाहें तो इसे स्टीम भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे ग्रिल भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, रेसिपी बहुत ही इजी है। अगर आप इसे दही में बनाना चाहते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं। वैसे तो मैं पहले रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, वो मैंने दही में मसाला मैरिनेट किया था। अगर आप रेसिपी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो जी माशाल्लाह से हमारी फ़िश जो बिल्कुल मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे, फिर देखेंगे हमारी फ़िश कैसी है। तो जी यहाँ पर हमारी जो फ़िश है वो बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुकी हैं। आप चाहें तो इसे 5 से 6 दिन फ्रिज में रख भी सकते हैं। जितनी देर आप इसे रख कर फ्राई करेंगे ये उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो जी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप बेकिंग के लवर हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पर विज़िट कर लें, क्योंकि बेकिंग के मुतालिक और इसके अलावा बहुत सारी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो जी यहाँ पर माशाल्लाह से गर्मा गर्म हमारी फ़िश बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी, जूसी और टेस्टी सी है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।